मोदी सरकार के 8 साल पूरे। नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री पूरे किए हैं 8 साल। चुनी गई सरकार के मुखिया के रूप में भी 21 साल पूरे किए हैं। जवाहरलाल नेहरू 16 साल, इंदिरा गांधी 11 साल रह चुकी हैं प्रधानमंत्री। मनमोहन सिंह ने संभाली 10 साल प्रधानमंत्री की कुर्सी। इन सब के बाद मोदी सबसे लंबे कार्यकाल वाले बने प्रधानमंत्री। सबसे लंबे समय तक पीएम की कुर्सी संभालने वाले गैर कांग्रेसी भी वो। 8 साल में जन से धन तक सबसे ज्यादा बड़े फैसले लिए। नोटबंदी, जीएसटी, जनधन योजना, उज्ज्वला स्कीम जैसी योजनाएं, 3 तलाक, अनुच्छेद 370, CAA, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे फैसले हुए ऐतिहासिक साबित। कोरोना वैक्सीन ड्राइव बनी दुनिया के लिए बड़ी मिसाल। दुनिया भर में देश की छवि मजबूत करने की कोशिश की मोदी ने। तो मोदी सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री पूरे किए हैं 8 साल। चुनी गई सरकार के मुखिया के रूप में भी 21 साल पूरे किए हैं। जवाहरलाल नेहरू 16 साल, इंदिरा गांधी 11 साल रह चुकी हैं प्रधानमंत्री। मनमोहन सिंह ने संभाली 10 साल प्रधानमंत्री की कुर्सी। इन सब के बाद मोदी सबसे लंबे कार्यकाल वाले बने हैं प्रधानमंत्री। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने वाले गैर कांग्रेसी भी वो हैं। 8 साल में जन से धन तक सबसे ज्यादा बड़े फैसले उन्होंने लिए। नोटबंदी, जीएसटी, जनधन योजना, उज्ज्वला स्कीम जैसी योजनाएं, तो वहीं 3 तलाक, अनुच्छेद 370, CAA, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे फैसले हुए हैं ऐतिहासिक साबित। कोरोना वैक्सीन ड्राइव बनी दुनिया के लिए बड़ी मिसाल। तो वहीं दुनिया भर में देश की छवि मजबूत करने की कोशिश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चलिए बात करते हैं 2024 के लिए भाजपा के फॉर्मूले की। तो अभी से टिकट बंटवारे के लिए नियम बनाने शुरू कर दिए गए हैं। नियमों पर पार्टी के उच्च स्तर पर भी बनती दिख रही है सहमति। 1955 के बाद जन्मे नेताओं को ही टिकट देने पर सहमति बनी है। ऐसे में मौजूदा 81 सांसदों का कट सकता है पत्ता। केवल 1 या 2 अपवादों में ही इस नियम से मिलेगी छूट। भाजपा के 25% सांसद 2024 के चुनाव तक हो जाएंगे 70 से अधिक उम्र के। तो 2024 के लिए भाजपा का फॉर्मूला अभी से टिकट बंटवारे के लिए नियम बनाने शुरू कर दिए हैं बीजेपी ने। नियमों पर पार्टी के उच्च स्तर पर भी बनती दिख रही है सहमति। 1955 के बाद जन्मे नेताओं को ही टिकट देने पर सहमति बनी है। ऐसे में मौजूदा 81 सांसदों का कट सकता है पत्ता। केवल 1 या 2 अपवादों में ही इस नियम से मिलेगी छूट। भाजपा के 25% सांसद 2024 के चुनाव तक हो जाएंगे 70 से अधिक उम्र के। चलिए बात करते हैं बेहद महत्वपूर्ण सवाल की। क्या कपिल सिब्बल करेंगे विपक्षी एकता का काम? सपा के समर्थन से राज्यसभा में निर्दलीय मैदान में है सिब्बल। वैसे सिब्बल की गणना होती है वाकपटु और कुशल नेता के रूप में, जो विपक्षी नेताओं के लिए राज्यसभा में कर सकते हैं आसान काम, क्योंकि भाजपा के सामने एक मजबूत नेता की जरूरत है। राज्यसभा में कांग्रेस समेत विपक्षी नेताओं के बीच संवाद सेतु का कर सकते हैं वो काम। हालांकि कपिल सिब्बल के बयान के निकाले जा रहे हैं अलग अलग मायने। राज्यसभा के लिए नामांकन के बाद सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस से संबंध कटु नहीं, मैं कांग्रेस की भावना के साथ हूं। मेरी विचारधारा अभी भी कांग्रेसी विचारधारा ही है। अलबत्ता सिब्बल ने कांग्रेस तो छोड़ी, लेकिन कोई विजन लेकर। तो कहा यही जा रहा है कि कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है सिब्बल ने, पर कोई विजन निश्चित तौर पर इसके पीछे। तो ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या कपिल सिब्बल विपक्षी एकता का काम करेंगे? सपा के समर्थन से राज्यसभा में निर्दलीय मैदान में है सिब्बल। वैसे सिब्बल की गणना वाकपटु और कुशल नेता के रूप में होती है, जो विपक्षी नेताओं के लिए राज्यसभा में आसान काम कर सकते हैं, क्योंकि भाजपा के सामने एक मजबूत नेता की जरूरत है राज्यसभा में। कांग्रेस समेत विपक्षी नेताओं के बीच संवाद सेतु का काम भी कर सकते हैं सिब्बल। हालांकि कपिल सिब्बल के बयान के निकाले जा रहे हैं अलग अलग मायने। राज्यसभा के लिए नामांकन के बाद सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस से संबंध कटु नहीं, मैं कांग्रेस की भावना के साथ हूं। मेरी विचारधारा अभी भी कांग्रेसी विचारधारा ही है। अलबत्ता सिब्बल ने कांग्रेस तो छोड़ी, लेकिन कोई विजन लेकर। आगे बढ़ते और आपको बता दें कि दिग्गज नेता कपिल सिब्बल का प्रयोग या संयोग, जहां एक तरफ कांग्रेस नेताओं में उच्च सदन जाने की होड़ मची है, वहीं सिब्बल ने 3 ऑफर ठुकराकर समाजवादी पार्टी का हाथ थामा है। वे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा में जाएंगे। वैसे भी इस बार कांग्रेस उनको किसी राज्य से नहीं भेज रही थी उच्च सदन, और ऐसे में सिब्बल ने सपा की साइकिल पर सवारी करना मुनासिब समझा। सिब्बल ने सपा को मौका देकर इस बार राज्य बदलना जरूरी नहीं समझा। अखिलेश ने भी आजम खान की सिफारिश में खुद का फायदा देखा और मौका दिया। पहला तो दिल्ली में एक बड़ा चेहरा और मजबूत वकील उनके साथ रहेगा।
और दूसरा आजम खान की नाराजगी भी दूर हो जाएगी। तो कोशिश और कवायद सपा की यही है, अखिलेश यादव की यही है कि दो समीकरण उनकी उपस्थिति के साथ साधे जा सके। पहला तो दिल्ली में एक बड़ा चेहरा उन्हें मिल जाएगा और साथ ही एक मजबूत वकील का साथ भी उनके साथ रहेगा, और दूसरा आजम खान की नाराजगी भी दूर हो जाएगी। वकील नेता का कॉम्बिनेशन दशकों पुराना है। जैसे बॉलीवुड और क्रिकेट का कहा जाता है गहरा संबंध, उसी तरह वकील और नेता का कॉम्बिनेशन भी पिछले कई दशकों से है। इसी कड़ी में वर्तमान में कपिल सिब्बल भी चर्चा में है। कांग्रेस को छोड़ सपा से निर्दलीय नामांकन भरा है सिब्बल ने। वकील नेता के रूप में महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं प्रसिद्ध नाम, जिन्होंने वकालत के कारण राजनीति में अर्जित की प्रतिष्ठा। सुब्रमण्यम स्वामी, पी चिदम्बरम, अभिषेक मनु सिंघवी, आर के आनंद भी नामी वकील हैं। वकालत के साथ इन्होंने राजनीति में भी मनवाया है अपना लोहा। राजनीतिक दलों के लोग नामांकन के रूप में देते हैं रिटर्न गिफ्ट। तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि क्रिकेट और बॉलीवुड का एक गहरा संबंध है, उसी तरीके से नेता और वकील का ये कॉम्बिनेशन भी दशकों पुराना है। कांग्रेस के सारे सुरमा एक कमेटी में। नवसंकल्प शिविर के बाद 3 महत्वपूर्ण कमेटियों का गठन किया गया। राजनीतिक मामलों की समिति, टास्क फोर्स और भारत जोड़ो यात्रा के समन्वय की कमेटी। ऐसा लग रहा है मानो राज्यसभा सीट के सभी रखे गए दावेदार इसी कमेटी में हैं। चिदम्बरम की राज्यसभा का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है और वे भी दावेदार हैं। चिदम्बरम की कमेटी में दूसरा नाम मुकुल वासनिक का है। संभवतः वासनिक को अपने गृह प्रदेश महाराष्ट्र से मिल सकता है मौका। वहीं जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी का नाम भी लिस्ट में है। सुरजेवाला भी उच्च सदन में जाने के लिए मार रहे हैं हाथ पैर।